नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम शब्दकोश में शब्दों के क्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी की श्रृंखला में आज हम शब्दकोश में शब्दों को कैसे जमाते हैं उनके उदाहरण आपके सामने लेकर आए हैं। तो हम उदाहरणों के माध्यम से और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दकोश को शब्दों में जमाने के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं और कठिन क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इसको सरल बनाने के लिए हम आपके सामने कुछ उदाहरण और प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है शब्दकोश में शब्दों का क्रम, और इसी के उदाहरण हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं हम, जैसे आ जाए उत्कृष्ट, उत्तम, उन्नत, आ जाए औपचारिक, उरीण। ये कुछ शब्द हैं आपके सामने और इन शब्दों को आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा और सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना होगा, यानी स्वर हैं और व्यंजन है उनको अलग अलग करना आपको होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं उत्कृष्ट से। तो सबसे पहले उत्कृष्ट में ऊ है, तो ऊ को लिख दिया हमने। इसके बाद में तय हलंत आ रहा है, तो तय में कोई स्वर ही नहीं है तो तय को हम हलंत कर देंगे। इसके बाद कै में री स्वर का योग है। ये जो कै है इसमें किसका योग है, री स्वर का योग है, तो कै को हलंत कर देंगे और री स्वर को अलग कर देंगे। इसके बाद में स हलंत आ रहा है। स क्या है, हलंत है, इसमें स्वर का योग नहीं है तो स को हलंत लिख देंगे यहाँ पर। और फिर टै में ए स्वर का योग है। टै में किसका योग है, ए स्वर का योग है। इस प्रकार से हमने उत्कृष्ट को स्वर और व्यंजनों को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब हम करते हैं उत्तम की। तो उत्तम में ऊ स्वर है। उसके बाद में देखना यहाँ पर जो ये लाइन लगी हुई है ये तय की है। इसमें तय है, हलंत तय है, इसमें स्वर नहीं है तो हमने लिख दिया तय हलंत। अब इसके बाद में जो तय है ये तय ए स्वर के योग से बना है, तो इसमें तय लिखकर हम इसमें से जो स्वर है उसको बाहर निकाल देंगे। ए स्वर को बाहर निकाल दिया। अब जो मैं लिखा है तो मैं में ए स्वर का योग है। इस प्रकार से उत्तम को भी हमने अलग अलग बांट दिया स्वर और व्यंजन में। ये स्वर और व्यंजन यहाँ पर आपके सामने है। अब हम बात करते हैं उन्नत की। तो उन्नत में भी ओ स्वर है। उसके बाद में न हलंत है और उसके बाद में न में ए स्वर का योग है। अब तय आया तो तय में भी कौन सा स्वर है, ए स्वर है, ए स्वर। अब हम औपचारिक की बात करते हैं। तो औपचारिक में सबसे पहले औ स्वर है। कौन सा स्वर है, औ स्वर है। उसके बाद में पै में ए स्वर का योग है। पै में ए स्वर का योग है। उसके बाद में चा में आ स्वर का योग है, तो च को हलंत कर देंगे और इसमें आ स्वर का योग कर देंगे। री में रे हलंत है और ई की मात्रा है इसमें। और क में ए स्वर का योग है, तो क में ए स्वर यहाँ पर लिख देंगे।
इस प्रकार से औपचारिक को भी हम स्वर और व्यंजनों में अलग अलग विभक्त कर देते हैं। अब हम उऋण की बात करते हैं। तो उऋण में ऊ स्वर है, इसके बाद में री भी क्या है, स्वर है, दोनों ही स्वर हैं, ई भी स्वर और री भी स्वर, बाद में ण है, तो ण में ए स्वर का योग है। इस प्रकार से सबसे पहला जो अपना काम है वो है शब्दों को स्वर और व्यंजन में विभक्त करना, शब्दों के टुकड़े करना। तो हमने इन सभी शब्दों को स्वर और व्यंजन में बांट दिया है। अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहला, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले में देखना है, तो सबसे पहले में क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर ऊ है, यहाँ भी ऊ, यहाँ ऊ, यहाँ ओ और यहाँ ऊ। तो सबसे पहले ये देखना कि यहाँ ऊ है, 4 में ऊ आ रहा है और 1 में ओ आ रहा है। तो सबसे पहले स्थान किसका होता है, स्वरों में ऊ का होता है, ऊ के बाद में ओ का क्रम में आता है। तो 1, 2, 3 और 4 में ऊ आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन 4 शब्दों में से ही कोई ना कोई शब्द सबसे पहले आएगा, यानी यह शब्द सबसे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि क्रम सबसे पहले किसका है, ऊ का है, तो ऊ वाले शब्द ही सबसे पहले आएंगे। अब जब हम चारों में ऊ देखते हैं तो इसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, अगले क्रम पर जाना होगा। तो अगले क्रम में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, तय, यहाँ भी तय, यहाँ न, यहाँ पे और यहाँ री। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इन 4 में इसमें और इसमें, इनमें 3 में व्यंजन है, इसमें 3 में क्या है, व्यंजन है, और इसमें क्या है, स्वर है। तो स्वर पहले आते हैं और व्यंजन बाद में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर पहले आएंगे, तो जो सबसे पहला आएगा वो कौन सा आएगा, उऋण आएगा, यानी इस पे 1 नंबर लगेगा, ये सबसे पहले आएगा। तो जब हम इन शब्दों की बात कर रहे हैं तो इन शब्दों में सबसे पहले जो शब्द आएगा वो कौन सा आएगा, उऋण आएगा, क्योंकि सबसे पहले ऊ आया और ऊ के बाद में यहाँ स्वर आ रहा है ऊ के बाद यहाँ क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, बाकी में सभी क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। अब इसकी बात होने के बाद हम देखते हैं, ये अपना हो गया। अब देखते हैं यहाँ तय है, यहाँ भी तय है और यहाँ न है। तो तय में और न में पहले कौन आता है, तय आते हैं, यानी तय पहले आता है और न बाद में आते हैं। तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई पहले आएगा, लेकिन दोनों में समान हो गए। समान होने के बाद में हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अगले पर जाना पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगले में यहाँ क है और यहाँ तय। तो पहले व्यंजन में क आता है और उसके बाद में व्यंजन में क्या आता है, तय आता है। तो क वाले पहले आएंगे। इसका अर्थ हुआ कि ये कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पे आएगा। और फिर ये तय वाला कितने पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, 3 पे। अब 3 पे आने के बाद में ये ऊ वाला बच गया एक, न, ये कितने पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा। और अंत में ओ वाला बच गया, ये कितने पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। इस प्रकार से शब्दों को हम व्यवस्थित क्रम में जमा सकते हैं। एक बार फिर इसको देख सकते हैं आप, किस प्रकार से हमने इनको जमाया। तो सबसे पहले हमने इनके टुकड़े किए, इनके स्वर और व्यंजनों को अलग अलग किया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ भी ऊ आ रहा है, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ और यहाँ भी ऊ। इन 4 में ऊ आ रहा है, इसलिए समान है, तो हमें आगे वाले पे जाना पड़ेगा। आगे वाले में यहाँ पर तय था, यहाँ भी तय और यहाँ न और यहाँ री। तो ये 3 तो व्यंजन थे और ये क्या था, स्वर था। तो स्वर वाले कहाँ आते हैं, सबसे पहले आते हैं। तो ये पहले आ गया। अब हम बात करेंगे, यहाँ तय था और यहाँ भी तय था और यहाँ न था। तो तय और न में पहले कौन से आते हैं, तय वाले आते हैं। तय वाले पहले आएंगे। तो इन तय वाले में यहाँ पर क लिखा है और यहाँ पर तय लिखा है। तो क पहले आता है और तय बाद में आता है। तो क वाला कितने स्थान पे आ गया, दूसरे स्थान पे, और तय वाला किस स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे। अब बच गया कौन सा, ये। तो ये कितने स्थान पे आ गया, चौथे पे। और ये अंत में ओ स्वर वाला है, वो कितने स्थान पे आ गया, 5वें स्थान पे आ गया। इस प्रकार से आप शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमा सकते हैं। अब हम कुछ अन्य उदाहरण और लेते हैं, और अन्य उदाहरणों में जैसे आ जाए रामायण आ जाए, रावण आ जाए,
रमेश, रमा, राधा, रुचिका, ये कुछ शब्द हैं आपके सामने और इन शब्दों को देखना है कि इन शब्दों में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपने को क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको हमें विभाजित करना पड़ेगा, इनके स्वर और व्यंजनों को अपने को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं सबसे पहले रामायण से। तो रामायण में जो रा है इसमें रे में आ स्वर का योग है। रे में किसका योग है? आ स्वर का योग है। अब हम देखते हैं माँ में, तो माँ में भी आ स्वर का योग है। मैं में किसका योग है? आ स्वर का योग है। इसके बाद हम देखते हैं ये में, तो ये में किसका योग है? ये में ए स्वर का योग है। और फिर न में भी ए स्वर का योग है। इस प्रकार से रामायण को हमें स्वर और व्यंजनों में बांटना है। तो हमने रामायण के टुकड़े कर दिए, यहाँ पर स्वर और व्यंजन इनके कर दिए, इस स्वरों को अलग कर दिया और व्यंजनों को अलग कर दिया। अब हम किस पे आते हैं? रावण पे। तो रावण में जो रा है उसमें कौन से स्वर का योग है? आ स्वर का योग है। तो ये आ। फिर हम बात करते हैं वह की, तो वह में ए स्वर का योग है और फिर न में भी ए स्वर का योग है। इस प्रकार से रावण के भी टुकड़े हो गए और टुकड़े होने के बाद में स्वर और व्यंजन आपके सामने अलग अलग है। अब हम बात करते हैं रमेश की। तो रमेश में र है और र में कौन सा स्वर है? ए स्वर है। फिर मैं में ए स्वर है और फिर से में ए स्वर है। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो ऊपर एक मात्रा आ रही है, ये एक मात्रा किसकी है? ए की है। अगर ऊपर दो मात्रा होती तो किसकी होती? ए की होती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वरों की सभी मात्राएं आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में रमा की बात करते हैं। तो रमा में जो र है इसमें ए स्वर का योग है और फिर माँ में आ स्वर का योग है। तो मैं में किसका योग है? आ स्वर का योग है। ये रमा हो गया। अब हम राधा की बात करते हैं। तो राधा में जो र है इसमें कौन सा स्वर है? आ। और धा में भी कौन सा स्वर है? आ। तो ध हलंत हो जाएगा और आ स्वर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रुचिका की। तो र हलंत हो गया और ऊ इसमें स्वर है। कौन सा स्वर है? ऊ स्वर है। ये जो लगा हुआ है ये ऊ स्वर की मात्रा है। फिर च में ई स्वर की मात्रा है और फिर क में आ स्वर का योग है। इस प्रकार से अपना जो सबसे पहला काम है वो है शब्दों को स्वर और व्यंजन में विभक्त करना। तो हमने ये अपना पहला काम कर लिया है। अब हम दूसरा कार्य करते हैं इसमें। और दूसरा कार्य क्या है? हमें यहाँ से प्रथम वर्ण से प्रारंभ करना है। प्रथम वर्ण से प्रारंभ करना है। तो देखो इस प्रथम वर्ण में सभी में क्या आ रहा है? र आ रहा है। यानी सभी जो शब्द हैं उनका पहला जो वर्ण है वो क्या है? र है। यानी सभी में समान है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब सभी में समान है तो हम इस वर्ण से शब्दों के क्रम को निर्धारित नहीं कर सकते। यानी जब सभी में समान हो गया तो इससे हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? आगे वाले वर्ण पे चलना पड़ेगा। अब आगे वाला देखते हैं। तो यहाँ पर आ, यहाँ भी आ, यहाँ ए आ उ। अपने पास तीन स्वर हैं। एक है ए, एक है आ और एक है उ। ये तीन स्वर आपके सामने हैं। यानी ये आ वाला हो गया तो ये आ गए, यहाँ ए है तो यहाँ ए आ गया, यहाँ आ है तो यहाँ आ आ गया और यहाँ उ है तो यहाँ उ आ गया। जब हम स्वरों के क्रम को देख रहे थे तो सबसे पहले स्वरों के क्रम में कौन सा आता है? ए आता है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम इनके क्रम का निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले ए वाले शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे? ए वाले शब्द आएंगे। ठीक है, ए वाले शब्द आएंगे, लेकिन ए वाले भी यहाँ पर दो रह गए, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसलिए दोनों में समान हो गए। समान होने पर हम निर्धारण नहीं कर सकते, इसके लिए हमें आगे वाले पे चलना पड़ेगा। और आगे वाला भी दोनों में क्या है? समान है, यहाँ भी मैं है और यहाँ भी मैं है, इसलिए दोनों में समान हो गए यहाँ भी, तो इसके बाद भी हम निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसके आगे वाले पे चलना पड़ेगा। और इसके आगे वाला यहाँ क्या है? ए है और यहाँ क्या है? आ है। अब यहाँ निर्धारण हो जाएगा कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों में पहले कौन सा आता है? आ आता है, और आ के बाद में क्या आता है? ए आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो आ है, इस वाला शब्द सबसे पहले आएगा, यानी ये जो रमा है ये सबसे पहले आएगी। और रमा के बाद में कौन सा आएगा? रमेश। ये कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले ए वाले शब्द आएंगे, ए वाले आने के बाद में दोनों में समान हो गए तो आगे वाले पे चलेंगे, मैं पे, मैं भी समान हो गया, तो यहाँ देखेंगे यहाँ ए है और यहाँ आ, तो आ स्वर वाले पहले आते हैं और ए वाले बाद में आते हैं। तो यहाँ पर अपना निर्धारण हो गया, ये पहले पे आएगा और ये दूसरे पे आएगा। यहाँ हमने लिख दिया कि रमा है वो पहले स्थान पे आएगी और रमेश है वो कौन से स्थान पे आएगा? दूसरे स्थान पे आएगा। अब हम तीसरे स्थान का निर्धारण करेंगे, तो देखो हमारा ये वाला हो गया पूरा, ये वाला हमने कर दिया। अब हम बात करेंगे आ वाले की, तो देखो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तीनों में ही आ स्वर है, तो इससे इसका निर्धारण संभव नहीं है, इसके लिए हमें इससे आगे वाले पे चलना पड़ेगा। और आगे वाला क्या है? देखो यहाँ पर मैं है, यहाँ पर वह है और यहाँ पर ध है, तो यहाँ इसका निर्धारण हो जाएगा क्योंकि तीनों में ही अलग अलग है। यहाँ मैं व्यंजन है, यहाँ वह व्यंजन है और यहाँ ध व्यंजन है। तो क्रम देखेंगे, जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे तब हमने क्रम लिखे थे, वो क्रम आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले किसका क्रम आएगा? ध का आएगा, त थे द ध न, उसके बाद में मैं आएगा और उसके बाद में वह आएगा। ये अपना क्रम था व्यंजनों का जो हमने पहले लिखे थे। तो ध पहले आएगा, ध का आएगा पहले आएगा। तो ये जो शब्द है राधा वाला, ये कितने नंबर पर आएगा? 3 नंबर पर आएगा। यानी राधा को हम कितने नंबर पे लिखेंगे? 3 नंबर पे लिखेंगे। ये वाला अपना हो गया। अब 2 बच के मैं और वह, तो मैं वाले पहले आएंगे और वह वाले बाद में आएंगे। तो ये वाला रामायण है वो कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे आएगा। और रावण वाला कितने नंबर पे आएगा? 5 पे आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मैं वाले पहले आएंगे और वह वाले बाद में आएंगे। व्यंजनों का क्रम है पे फे बे भे मैं, और ये र ल वह बाद में आता है, इसलिए ये भी अपना हो गया। और ये अपना 5वें नंबर पे आएगा। अब कौन सा बच गया? लास्ट अंत में एक ही बचा है, और वो कौन सा बचा है? रुचि का। क्योंकि यहाँ पर ए स्वर थे, यहाँ पर आ स्वर थे और यहाँ पर कौन सा स्वर था? ऊ स्वर था, तो ऊ बाद में आएगा, इसलिए ये कौन से स्थान पे आएगा? आपके 6ठे स्थान पे आएगा। इस प्रकार से अगर आपके सामने हो रावण, रामायण, रावण, रमेश, रमा, राधा और रुचिका, ये शब्द आपके सामने दे रखे हैं और आपको इनको शब्दकोश में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको सबसे पहले इनका विभाजन करना है, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है, और अलग अलग करने के बाद में आपको क्रम से देखना है। पहले वर्ण से प्रारंभ करना है और आगे धीरे धीरे चलते रहना है। जब भिन्न आ जाए तो उसके आधार पर हम निर्धारण कर लेंगे, पहले स्वर आएंगे और उसके बाद में व्यंजन आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद हम एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं, जिसके आधार पर भी हम इनका निर्धारण कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे आ जाए क्लेश, क्लेश, आ जाए क्षत्रिय, आ जाए तिरंगा, आ जाए त्रिशूल, त्रिशूल, आ जाए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र,
और आ जाए आपकी तलवार, आ जाए तक्षक। ये कुछ शब्द लिखे हैं मैंने आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं। हमने 7 शब्द लिखे हैं यहाँ पर, और इन 7 शब्दों में पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा और सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, इनका हम पता करते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या है अपना, तो सबसे पहला कार्य है इनके स्वर और व्यंजन अलग अलग करना है। स्वर और व्यंजनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क, तो क क्या है, हलंत, पहले से ही हलंत दे रखा आपको। क पहले से ही क्या दे रखा है, हलंत दे रखा है, क्योंकि ये क पूरा नहीं है, ये आधा क है और आधा क हलंत होता है। ठीक है, इसके बाद में लय है, और लय में किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो लय को हलंत करेंगे और इसकी जो एक ही मात्रा है उसको बाहर करेंगे। फिर स में, तो स में भी कौन सा स्वर है, ए स्वर का योग है। ये आपका हो गया क्लेश। अब हम बात करते हैं क्षत्रिय की। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। क्षय बना किससे है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्षय बना है क हलंत, स हलंत और ए के योग से, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जब हम संयुक्त वर्ण पढ़ रहे थे, संयुक्त वर्णों में मैंने आपको 4 बताए थे, क्षय, त्रय और श्रय वाला बताया था। उस समय हमने क्षय का विभाजन किया था क हलंत, स हलंत और उसमें ए की मात्रा है। तो यहाँ क्षय का वही लिखना, आपको क को हलंत करना है, फिर स को लिखना है और फिर ए स्वर को लिखना है। अब हम त्रि देखेंगे, त्रि, तो त्रि में पहले त्रय देखेंगे, क्षय के बाद में त्रय आता है, त्रय। तो त्रय किसे बनाता, तय हलंत, रे हलंत और ए, त्रय बना था इससे, तय हलंत, रे हलंत और ए। लेकिन यहाँ पर त्रि है, क्या है, त्रि, तो त्रि है तो यहाँ से ए हट जाएगा, ए हट जाएगा और ए के स्थान पे कौन सी मात्रा आ जाएगी, ई आ जाएगी, और ये बन गया त्रि। ठीक है, यानी यहाँ पर ए की मात्रा नहीं है। अगर इसमें ए की मात्रा होती तो अपना तय हलंत, रे हलंत ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर मात्रा किसकी है, ई की मात्रा है। त्रय के साथ में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो यहाँ पर किसकी मात्रा आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। लिख देते हैं तय हलंत, रे हलंत और ई की मात्रा। अब हम आगे देखते हैं ये, तो ये में ये हलंत है और ए, ये हो गया आपका क्षत्रिय का स्वर और व्यंजन अलग अलग। अब हम देखते हैं तिरंगा। तो तिरंगा में तय है, तिरंगा में क्या है, तय है, और तय में कौन से स्वर की मात्रा है, ई स्वर की मात्रा है। तय में ई स्वर की मात्रा है, हमने लिख दिया, तय में ई लिख दिया। अब रे, तो रे को हलंत करेंगे और रे के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो ये आपको अनुस्वार लिखना है। ठीक है, यानी तय में ई स्वर था, निकाल दिया, अब रे में अनुस्वार लगा तो रे हलंत कर दिया और अनुस्वार यहाँ पर लिख दिया। अब गा में तो ग हलंत है और आ स्वर का इसमें योग है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में हम त्रिशूल की बात करते हैं। तो वही त्रिशूल त्रय वाला है, तो त्रय किससे बनता है, तय और रे हलंत। इसमें ई की मात्रा है, तो यहाँ पर ई की मात्रा आपको लगानी है। फिर स में बड़े यू की मात्रा है, तो ये स और इसमें ये बड़े यू की मात्रा, और फिर ये लय और इसमें है, ये हो गया त्रिशूल। त्रि बन गया तय, रे और ई से, सु बन गया स और ऊ से, और लय बन गया लय और ऐसे। अब हम बात करते हैं त्रिनेत्र की। तो त्रिनेत्र में भी त्रि है, तो त्रि किससे बनता है, तय हलंत से, रे हलंत से और इसमें छोटी की मात्रा है। बाद में ने, तो ने
और न में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। फिर देखते हैं त्र में, तो त्र किससे बना है, त हलंत, र हलंत और ए, ये बन गया त्रिनेत्र। अब हम तलवार की बात करते हैं, तो तलवार में त है, तो त में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। फिर लय में कौन सा स्वर है, तो लय में भी ए स्वर है। वा में कौन सा है, वा में आ स्वर है। और रे में भी कौन सा स्वर है, ए स्वर है। इस प्रकार से तलवार का भी हम स्वर और व्यंजन अलग अलग कर देंगे। तय में ए तय बन गया, लय में ए लय बन गया, व में आ वा बन गया और रे में ए रा बन गया। तो ये बन गया तलवार। अब हम तक्षक की बात करते हैं, तो तक्षक में तय हलंत है और इसमें ए की मात्रा आ जाएगी। फिर क्षय बना किसे, तो ध्यान होना चाहिए, क्षय किसे बना था, कै में से के योग से बना था और से को भी हलंत कर देंगे तो ए आ जाएगा। और फिर कै किससे बना है, कै हलंत में ए का योग है। इस प्रकार से तक्षक बना है। तो सबसे पहला जो अपना कार्य था स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना, जो हमने कर दिया। अब हम देखते हैं इनको कि सबसे पहले कौन से शब्द आएंगे और उसके बाद में कौन से शब्द आएंगे। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसमें कै लिखा है, इसमें भी कै, इसमें तय, इसमें भी तय, इसमें भी तय, इसमें भी तय और इसमें भी तय। अपने सामने दो व्यंजन हैं, एक कै व्यंजन है और एक तय व्यंजन है। यानी अपने सामने पहला वर्ण, हम जब पहले वर्ण की बात कर रहे हैं तो पहले वर्ण में दो व्यंजन है, एक कै है और एक तय है। तो पहले कै आता है या तय आता है, ये हमने वर्ण माला जब पढ़ रहे थे उसमें व्यंजन हमने पढ़े थे, उसमें पता चल गया था हमें कि पहले कौन से आते हैं, कै वाले आते हैं और बाद में कौन से आते हैं, तय वाले। तो पहले या तो ये आएगा या ये आएगा, इन दोनों में से एक पहले आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कै वाले में से दोनों में से समान रह गए, इसलिए या तो ये पहले आएगा या ये पहले आएगा। इसका निर्धारण कौन करेगा कि पहले कौन सा आएगा, तो आगे वाला वर्ण है वो इसकी निर्धारित करेगा। तो यहाँ देखो क्या है, लय, और यहाँ क्या है, से। यहाँ लय है और यहाँ से। तो लय में और से में पहले कौन से आता है, लय आता है। ये रे लय व और उसके बाद में से का क्रम होता है, तो पहले लय वाले आएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें पहले कौन सा आएगा, क्लेश आएगा। पहले कौन सा आएगा, क्लेश आएगा और उसके बाद में कौन सा आएगा, क्षत्रिय आएगा। ये सेकंड स्थान पे आएगा। तो अपने ये दोनों शब्द हो गए, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। अब हमें इनसे कोई काम नहीं है, इनका निर्धारण हमने कर दिया कि यहाँ क्लेश है वो पहले स्थान पे आएगा और क्षत्रिय है वो दूसरे स्थान पे आएगा। अब हम बात करते हैं इनकी। तो यहाँ भी देखो तय है, इसमें भी तय, इसमें भी तय, इसमें भी तय और इसमें भी तय, यानी सभी में समान है। इसलिए ये निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा। इसके लिए हमें आगे वाले पे चलना होगा। तो आगे वाले में यहाँ देखो ई है, यहाँ रे है, यहाँ भी रे है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। तो सबसे पहले जब स्वरों की हम बात करते हैं तो स्वरों में सबसे पहले कौन से आते हैं, या तो ए आता है, यहाँ दोनों में ही ए है, तो दोनों में से या तो ये पहले आएगा या ये पहले आएगा। इसका निर्धारण कहाँ से होगा, आगे से होगा। तो आगे इसके आगे क्या है, लय, और इसके आगे क्या है, कै। यानी जब दोनों में समान हो जाए तो हमें आगे वाले पे चलना है। तो आगे वाले में लय है और यहाँ पर कै है, तो पहले कै आता है और उसके बाद में लय आता है। तो ये कै वाला पहले आएगा। तक्षक कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। तक्षक का स्थान कौन सा होगा, तीसरा। और तलवार का स्थान कौन सा होगा, चौथा। और जब ये हो गए तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब बच गए अपने ये 3, इसमें स्वर है और ये व्यंजन है। ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो स्वर पहले आते हैं, व्यंजन बाद में आते हैं। तो इसका अर्थ ये कितने स्थान पे आएगा, 5वें स्थान पे आएगा। ये 5वें स्थान पे आएगा, क्योंकि स्वरों का स्थान पहले है और व्यंजनों का स्थान बाद में है। अब हम देखते हैं, यहाँ भी रे है और यहाँ भी रे है, यानी दोनों में समान व्यंजन है। यहाँ भी रे, यहाँ भी रे, निर्धारण नहीं होगा, इसके लिए आगे वाले पे जाना होगा। और आगे वाले में यहाँ क्या है, ई है और यहाँ भी ई है, यानी आगे भी दोनों में क्या है, समानता है। जब समानता है तो फिर और आगे चलना पड़ेगा। तो आगे क्या है, यहाँ
आगे यहाँ स है और यहाँ न है, यहाँ स और यहाँ न। तो पहले न आता है तो न वाला है अपना वो कितने नंबर पे आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा, 6 पे। और अंत में बच गया कौन सा, स वाला, तो स वाला कितने नंबर पे आ जाएगा, 7 नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से शब्दकोश में हम शब्दों के क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने को ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो शब्द आपके सामने दे रखे हैं उन शब्दों के स्वर और व्यंजनों को आपको अलग अलग करना है। जब अलग अलग हो जाए उसके बाद में आपको उनके क्रम याद रखने हैं कि सबसे पहले किसका क्रम है, अनुस्वार का क्रम है। सबसे पहले कौन आएगा, अनुस्वार आएगा। अनुस्वार के बाद में कौन आएगा, चंद्रबिंदु आएगा। चंद्रबिंदु के बाद में कौन आएंगे, विसर्ग आएंगे। विसर्ग के बाद में स्वर आएंगे और स्वर के बाद में व्यंजन आएंगे। ये क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद कैसा भी सवाल हो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपना ये जो शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित करने का जो क्रम था ये अपना पूरा होता है। आगे हम आपके सामने नए बिंदु के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।